गुस्सा आए तो यस यू हैव द राइट एंड यस यू हैव द पावर कि आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, उसको फायर कर सकते हैं, उसको गाली गलौज हाथ उठा सकते हैं, लेकिन इस्लाम कहता है कि गुस्सा जो दलेर इंसान है ना वो ये नहीं करता कि उस पर जो है ना उसको नीचे गिरा दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। हमने यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी है, हम थोड़ा सा उसमें रहे हैं, तो हम लड़कों में क्या था कि उसने कैसी की तैसी हम 10-15 लड़के लेके गए, हम 20 लड़के लेके आएंगे और हम उसको बताएंगे कि हमारी बैग कितनी है। ये जो है ना जो ताकतवर इंसान की क्वालिटी नहीं है। असल ताकतवर इंसान कौन है? जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करे। आप देखते हैं आजकल कितने जिम में बॉडी बिल्डर्स हैं, 6 फीट 2 इंच कद है और 6 पैक्स और ये वो, इनसे फजर के लिए कंबल नहीं उठता। क्या है? ताकतवर है। एक शख्स कितना ही बड़ा है और ह्यूज है और उसके जो है ना डोले हैं और सब कुछ है, लेकिन जब भी गुस्सा आता है तो वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये ताकतवर है। असल ताकतवर कौन है? अल्लाह के सामने और दीन की नज़र में जो अपने आप को ना काम करता है। इसलिए जो कराटे के मास्टर्स होते हैं ना, जुजित्सु के और कराटे के, आपने द फाइटर किड थी मूवी, क्या नाम था उसका? द कराटे किड, जिसमें वो मियागी उसका उस्ताद था, मियागी प्रिंसिपल। जितना ज़्यादा इंसान मास्टर करता जाता है ना अपने स्किल को, उतना काम होता जाता है। एंड दिस इज़ हाउ दे टीच। उसने अभी ब्लू बेल्ट बना है, हर किसी से पंगे लेगा, कोई टक्कर मारे, हाँ क्या मसला है, और जो है ना तप्पे कराओ, तप्पे मारस इसे, मारस तप्पे, पिंडी में कर देता, ठीक है। और हम लोग तो ऐसे करते हैं, कोई भाई घूरी तो कर, हाँ घूरी, सुभान अल्लाह, घूरी भाई मुझे कराइए घूरी, तो पता नहीं मैं कौन हूँ। हालांकि ये वीक इंसान है, ये कहता है ना मैं कौन हूँ, ये वीक इंसान है। इसको कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मेरी तो कोई इज़्ज़त नहीं करता, शायद इस वजह से लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, क्योंकि उसके पास कोई और है नहीं, इसका कैरेक्टर है नहीं, इसकी वैल्यूज़ नहीं है कि लोग इसकी रिस्पेक्ट करें। तो जब इंसान कराटे नया सीखता है, बॉक्सिंग नहीं सीखता है, तो इंसान हर किसी से ही लव्स टू फाइट एवरीबॉडी कि मुझे बहुत कुछ आ गया है। लेकिन जितना इंसान ब्लैक बेल्ट हो जाता है तो ही नेवर फाइट्स, वो बार बार चांसेस देता है कि आप मत करें। व्हेन पुश कम्स टू शव, तब उसको वो रोकता है, तब उसको हाथ उठाता है ताकि मैं से चुप करा दूँ। लेकिन ही अवॉइड्स 100 times नॉट टू फाइट, बिकॉज ही नोज कि अगर इससे पंगा ले लिया तो ये मर जाएगा। सो ही इज़ काम, ही इज़ कूल एंड काम। तो ये हमारा दीन भी में ट्रेन करता है कि जितना इंसान कैलिबर का बढ़ता जाता है उतना ही उसको अपने पे सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। एक सहाबी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि औसिनी या रसूलल्लाह, मुझे एडवाइस करें। अच्छा, इससे पहले कुछ बातें भी हैं इसी हदीस की। अल्लाह के नबी को उस बंदे ने कहा कि या रसूलल्लाह काइंडली मेक इट ब्रीफ एंड शॉर्ट, कोशिश कीजिएगा मुझे ऐसी एडवाइस कीजिएगा कि जो कि मैं सारी ज़िंदगी याद रख सकूं, और मुझे एडवाइस करें। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करना। अच्छा, सहाबी इतनी भी शॉर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 2 लफ्ज़ होंगे, ही वांटेड अ स्टेटमेंट और समथिंग। तो उन्होंने कहा रसूलल्लाह एडवाइस मी मोर, मुझे कुछ और बताएं। तो साहब अल्लाह के नबी ने कहा कि ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करना। फिर ये इंसिस्टेड अगेन, या रसूलल्लाह मुझे और बताएं, औसिनी, और मुझे कुछ बताएं, एनीथिंग एल्स। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करना। और एक और रिवायत में साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह के नबी बताने चाह रहे हैं कि हर शर की जो जड़ है ना वो गुस्से में है। और आप इसको देखें, ज़िंदगी में नोटिस कीजिएगा, जिस शख्स को गुस्सा ज़्यादा आता है ना वो जॉब में कामयाब है, ना वो मैरिज में सक्सेसफुल है, ना उसके वालिदैन के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, ना लोग उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हर वक्त ही गुस्से में है इंसान। और लोग किससे मोहब्बत करते हैं? जो ईजी गोइंग और जेंटल होता है, ठीक है। ये अल्लाह के नबी की नफ़सियत है, ठीक है। क्या ये चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं? आप मिसालें देख लें, मैं आपको, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को क्या ट्रिगर करता है? वो लेट हो रहे हैं, वो अगर लेट हो गए हैं, उनने घर से निकलना है, जल्दी पहुंचना है, तो उनको लेट होना या कोई उनको लेट करवा रहा है, ये उनको ट्रिगर करता है। या जैसे वेटिंग इन लाइन्स फॉर फूड मे बी, और फॉर सबमिटिंग फीस या कुछ चालान वगैरह। तो ये चीज़ क्या चीज़ ट्रिगर करती है और उस पर इंसान वर्किंग करना शुरू कर दे। मैं एक शख्स को जानता हूँ जिसको उसके घर वाले अगर लेट करवाएं या वो खुद लेट हो रहा हो तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। और ये जो स्ट्रेस है उसका, ये क्या करता है? ये उसको गुस्से में डालता है और फिर वो जो है ना ऑल फॉल बोलने शुरू हो जाता है। या ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू मैनेज हिज टाइम प्रॉपर्ली। अगर इंसान को पता है कि ये चीज़ मुझे ट्रिगर करती है तो उसे क्या करना चाहिए? उस चीज़ पर वर्किंग करनी चाहिए ताकि ये चीज़ मेरी इस्लाह हो जाए और मुझे गुस्सा भी ना आए।
और वो उसको अपनी वीकनेस, हर इंसान को अपनी वीकनेस से पता होता है। इसीलिए कहा जाता है ट्राई टू स्पेंड मी टाइम, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ एंड नो योर सेल्फ। अब में से कभी बातें किया करें कि अच्छा मेरी वीकनेस क्या है, मुझसे कल क्या गलती हुई, हाँ मुझे वालदा से जो मैंने गलती से ऊंची आवाज़ में बोल दिया था, ये मुझसे गलती हुई, मैंने इस पर कॉन्शियस रहना है। मैं जब भी अभी लेट हो रहा होता हूँ मुझे गुस्सा आने शुरू हो जाता है, मैंने इस पर कॉन्शियसली अपने पे एफर्ट करनी है। मैं जब भी मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता, बहुत सारे काम मेरे सर पे आ जाते हैं लास्ट मोमेंट्स पे, जब बहुत सारा बढ़ना आता है मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ। तो आई थिंक आई नीड टू डू ईच टास्क डेली ताकि मैं लास्ट मोमेंट पे अपने कामों को ड्रैग ना करूँ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ऑलवेज नो व्हाट ट्रिगर्स यू और उसके पे काम करें इंशाल्लाह, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इसी चीज़ से रिलेटेड है। आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं और आप नाश्ते की टेबल पे हैं और आपका भाई छोटा या आपका बच्चा आया और उसने क्या किया कि वो बाबा आपके पास आया और फ़ौरन से आप दूध पी रहे थे, आपकी कोनी को उसका सर लगाया, कुछ लगा, आपका सारा दूध आपके 3-piece सूट पे गिर गया और आपकी प्रेजेंटेशन थी ऑफिस में बॉस के सामने। अब आप ये देखते हैं तो आप तो यू आर लाइक अ फायर बॉल, यू आर लाइक ओए तूने क्या किया, तेरी ऐसी तैसी तड़ 2-3 लगाई उसे, ठीक है। उसकी माँ को बोला तुम नहीं देख सकती कि तुमने बच्चे ने क्या किया, संभाल नहीं सकती, तुम्हें कुछ तरीका ही नहीं आता, ऐसी औरतें होती हैं। और ये तो वो खाना फेंका सारा, नीचे गया गुस्से में, ठीक है, कपड़े चेंज किए, फेंके, निकाले, दूसरे कपड़े पहने, गाड़ी में बैठा, निकला, गुस्से में था, रास्ते में याद आया कि लैपटॉप घर भूल गया उस गुस्से में, वापस गया, कॉल की बेगम लैपटॉप बाहर भिजवाओ नौकर के ज़रिए, और गुस्सा तुम मुझे लैपटॉप नहीं दे सकती, तुम देख रही मैं भूल रहा हूँ लैपटॉप, और ये तो सारा गुस्से में है। वहाँ से निकला, रास्ते में किसी गाड़ी को भी मार देता है, गाड़ी एक्सीडेंट भी कर देता है, और जो है ना ही इज़ क्रेजी। ऑफिस में जाता है, बॉस के सामने, बॉस लेट हो गया, गुस्से में है, आपको बॉस ऊपर से चढ़ाई कर देता है कि तुम्हें क्यों लेट हो रहे हो, आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, और उस बॉस से गुस्सा कर देता है, एंड हिज डे इज़ अ फेल, प्रेजेंटेशन भी उसकी फारिग हो जाती है। ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या थी उसके पास, मैं बात कर रहा हूँ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। स्टिमुलस हमारे कंट्रोल में नहीं है, रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में है, और इनके बीच की जो दुनिया है वो हमारी अपनी दुनिया है। हम जो मर्ज़ी करना करें, हम जो मर्ज़ी करना करें, कोई हमें किसी के बाप भी नहीं रोक सकता। स्टिमुलस था दूध के गिरना, एक तो रिस्पॉन्स आपने सुन लिया। दूसरा रिस्पॉन्स क्या है, अचानक से गिरा, ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो चलो गिर गया, वाइफ काइंडली अब जल्दी से कपड़े निकालें, बेटा कोई मसला नहीं, उसको प्यार किया, किया, गलती हो जाती है, बस कोशिश किया करें जब आप नाश्ता कर रहे हो तो पास ना आया करें, ठीक है। या छोटा भाई है या कोई भी है, ठीक है, काम करने वाली मासी है या नौकर है, उसको बता कि यार काइंडली ऐसा कोशिश ना किया करें, जस्ट टू अवॉइड। फ़ौरन से गया, चेंज किए, शावर लिया, अगर ज़्यादा गिरा हुआ है तो कपड़े चेंज किए, एंड ही इज़ कूल एंड काम, और ही इज़ इन हिज सेंसेज, अपना सामान लिया, एंड ही इज़ गोइंग, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम सॉरी बॉस, एक्चुअली बेटे ने आज दूध गिरा दिए थे मुझ पे, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मुझे आई हैड टू चेंज द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, तो लेट्स बिगिन इंशाल्लाह ताला। और वो स्टार्ट करता है। दिस इज़ द सेकंड थिंग, स्टिमुलस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वी कैन नेवर कंट्रोल पीपल, वी कैन नेवर कंट्रोल ट्रैफिक रेज, और ड्राइविंग में जो लोग ऐसे कर रहे होते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं, वी कैन नेवर कंट्रोल देम। लेकिन वो जब हो जाए तो उसके बाद हमारे पे डिपेंड करता है हम रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं। द रिस्पॉन्स इज़ इन आवर हैंड।